स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बालिकाओं ने ही बाजी मारी है। बेनजीर शिक्षा निकेतन का रिजल्ट अच्छा रहा है, जिसे देखकर विद्यार्थियों में खुशी और हर्ष की लहर है। उत्साहित छात्रों ने रिजल्ट के बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए। हाई स्कूल का रिजल्ट आ चुका है और इस वक्त मैं बेनजीर कॉलेज में खड़ा हूँ। यहाँ पर छात्रों में उत्साह आपको देखने को मिल रहा होगा कि छात्र कितने खुश हैं और यहाँ पर इन्होंने रातों दिन मेहनत करके आज इनका जो है रिजल्ट आया है। इनसे बात करेंगे कितनी मेहनत करी इन लोगों ने और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। क्या नाम है आप लोगों का? दक्ष कटियार। दक्ष, कितनी मेहनत करी और कितना कैसा हम लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत सारे प्री बोर्ड एग्जाम हम लोगों ने दिए। स्कूल की तरफ से बहुत एफर्ट किया गया, हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल सर और पेरेंट्स का भी गाइडेंस था और स्कूल ने भी बहुत एफर्ट किया, हम लोगों ने भी बहुत एफर्ट किया। क्या कितने मार्क्स आए, कितने परसेंट आए इस बार, कितनी मेहनत करी? 97%। कितनी मेहनत करी? मेहनत तो काफ़ी की थी और एक्सपेक्ट किया था इससे ज़्यादा, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं। अब क्या करेंगे? नीट का एग्ज़ाम देना। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और क्लास टीचर दिलीप सर को जाता है। आगे क्या देश के लिए क्या करने की इच्छा है, क्या बनने की इच्छा है? डॉक्टर बन के सेवा करनी है लोगों। डॉक्टर बनेंगे। और भी लोग हैं, कितनी मेहनत करी, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेहनत की, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है, परसेंटेज अच्छा पाए हैं। छात्रों के साथ साथ कहीं ना कहीं इस बार छात्राओं ने भी बाजी मारी है। हमारे साथ में छात्राएं हैं, कितनी मेहनत करी यहाँ पर और कैसा महसूस कर रही है? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस। कितने परसेंट मार्क्स है? 93.6। आगे क्या करने, क्या इच्छा क्या थी, कितने परसेंट लाने की? परसेंटेज 95 आने चाहिए थे बट 93 सेटिस्फाई है, ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा काम करेंगे वैसा फल मिलेगा। मैंने 100% कोशिश की थी, अब 93% आया, ठीक है। आगे कितनी मेहनत करेंगी? आगे तो 100% ही करेंगे। पृथ्वी गुप्ता के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। और गाजियाबाद के महर्षि विद्यापीठ के 12वीं विज्ञान वर्ग का छात्र अमान सैफी ने प्रदेश में 10वीं रैंक और डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। अमान के पिता पेशे से फैब्रिकेटर हैं और कोरोना के दौरान हुए लॉस के बाद ही अमान ने पढ़ाई के साथ ही 50,000 स्कॉलरशिप ली थी और उसी से पढ़ाई का खर्च भी उठाया था। बोर्ड परिणाम आने के बाद भारत समाचार के संवाददाता ने अमान से खास बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं कि अमान ने क्या कुछ कहा है। 10th और 12th के यूपी बोर्ड के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिसके नाम में मान है। हाँ, अमान। ये वो अमान है, अमान सैफी, जिसने उत्तर प्रदेश में 10th रैंक हासिल की है 12th PCM में और दूसरी तरफ न केवल रैंक हासिल की है बल्कि डिस्ट्रिक्ट को भी टॉप किया है। अमान, सबसे पहला सवाल, उम्मीद थी इतने नंबरों की? सर इतने ज़्यादा की नहीं थी, पर अच्छे नंबर की मुझे उम्मीद थी कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। कितने मार्क्स आए हैं? सर 478 आउट ऑफ 500, 95.6%। आपने यूपी में 10वां स्थान प्राप्त किया है और ज़िले में तो पहले। तो आप लोगों को पता था, टीचर्स को ये था, उम्मीद थी? यस सर, उम्मीद अच्छे रिज़ल्ट की मुझे पहले से ही थी अपनी, और मेहनत भी मैंने उस हिसाब से ही करी थी, पर ये तो सर ज़्यादा ही उम्मीद से ज़्यादा आ गए नहीं। देखिए, हर पढ़ाई में, हर खेल में एक प्लान होता है। पढ़ाई के लिए कोई प्लान किया था आपने? यस सर, मैंने तो अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर किया था कि सेल्फ स्टडी करूँगा 2 से 3 घंटे डेली, और उससे सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। सवाल ये भी कि जो आपने तैयारियां की उसके लिए आपको मतलब जो टीचर्स था उसकी किस तरीके की गाइडेंस मिली? सर हमारे स्कूल के सभी टीचर्स, मैं कहना चाहूँगा, सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव भी हैं और हर तरह से मदद करते हैं आपकी। एक सवाल और, मुझे ये पता चला कि आप क्या बनना चाहते हैं, पहले तो ये बताइए। सर IAS। इसकी कोई ख़ास वजह? जी सर, मेरे एक प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे गांव के, वो भैया IPS हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके मैंने सोचा है कि मैं IAS बनूंगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। और अंबेडकर नगर में घोषित यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा फल में जिले के मेधावियों ने परचम लहराया। हाई स्कूल में टॉप 5 में जिले की 2 छात्राओं ने अपना स्थान बनाया है। हाई स्कूल की छात्रा सक्षम तिवारी को यूपी में 4था स्थान मिला, तो वहीं पर हाई स्कूल की छात्रा श्रेया मिश्रा को 5वां स्थान मिला है। इंटर की लिस्ट में छात्रा अंशिका वर्मा को 5वीं रैंक हासिल हुई है। और अयोध्या के कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की हाई स्कूल की छात्रा मिक्सत नूर ने 97.83 फीसदी अंक पाकर पूरे यूपी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसको लेकर विद्यालय में खुशी का माहौल है। शिक्षक से लेकर विद्यालय के बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए हैं। वहीं पर
मिस्कत नूर ने अपनी सफलता का श्रेय पेरेंट्स टीचर को दिया है और कहा कि आगे चलकर हम डॉक्टर बनेंगे। कनासा कॉन्वेंट की छात्रा नुसरत रूम मेरे साथ मौजूद है। बेटा आप किस विद्यालय में पढ़ती थी? सर कनासा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज आपको जो जिस तरह से ये तक मिला है तो उस पे किसको आपने सेलेक्ट किया? सबसे पहले टू अल्लाह एंड माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स। आगे क्या करने का मूड आपका है? सर मुझे MBBS डॉक्टर करने का है, इसमें मेरा एम है डॉक्टर बनना। किस राजनीति में किस दल को पसंद करती हैं आप? सर उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उतना नहीं देखती राजनीति में। आपने इतनी मेहनत किया, मेहनत से लगन से आप इस मुकाम में पहुंची, तो कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी परिश्रम से पहुंची होगी? सर मेहनत मतलब इजीली हम लोग कर सकते हैं, ये मतलब हम लोग मेहनत करेंगे तो बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब जैसे टाइम मिलता था उसके हिसाब से मैं, ऐसा नहीं कोई मेरी मतलब कंफर्म टाइम नहीं था, मतलब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था दिन में रात में मैं वैसे पढ़ती थी। तो अपने श्रेय किसको देंगे इसमें, जिस तरह से आप जो पास किया है आगे पहुंची हैं? मेरी टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल रहे इसमें और पेरेंट्स ने भी मेरी बहुत सहायता की इसमें। श्रीवास्तव, भारत समाचार, इंडिया। और पीलीभीत के बीसलपुर के एक ही स्कूल के दो छात्रों ने यूपी लिस्ट में शामिल होकर जिले और स्कूल का नाम रोशन किया है। दरअसल सौरभ गंगवार और अर्पित गंगवार बीसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र हैं। बालाजी कॉलोनी का रहने वाला इंटर का छात्र सौरभ गंगवार ने यूपी में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो वहीं पर रामनगर कॉलोनी के रहने वाले अर्पित गंगवार ने हाई स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अर्पित गंगवार के पिता नागेंद्र गंगवार इसी स्कूल में शिक्षक भी हैं। जी मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की थी। मेरे गुरुजनों और माता पिता को इसका श्रेय देना चाहूँगा और सभी से अनुरोध है कि अच्छे से पढ़ाई करें। सर हमारा कोई मतलब घंटों बेस कोई पढ़ाई नहीं रहती थी। मेरा एक मतलब डेली गोल सेट करता था और उसको अचीव करता था, चाहे उसमें कितने भी घंटे लग जाए। कभी कभी ऐसा होता था कि 8 में भी हो जाता था, कभी 12 घंटे भी लग जाते थे, तो मैंने घंटे के हिसाब से कोई पढ़ाई नहीं की। तो देखिए किसान के बेटे ने दूसरा स्थान हासिल किया है। परिजनों में इसके बाद से खुशी का माहौल है। तो एक ही स्कूल के छात्रों का बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर टॉप 10 में ये छात्र जगह बनाते हुए नजर आए। खाना शुरू कर दो। बस हो गया। सौरभ गंगवार छात्र अर्पित गंगवार, ये दोनों ही छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। पीलीभीत से खबर सामने आ रही है, किसान का बेटा जिसने दूसरा स्थान हासिल किया है और परिवार में खुशी का माहौल। तो देखिए तमाम जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में जो परीक्षार्थी सफल हुए हैं, घरों में खुशी का माहौल। खाना शुरू कर दो। और अर्पित गंगवार सौरभ गंगवार ने देखिए टॉप 10 में जगह बनाई है। किसान के बेटे ने दूसरा स्थान हासिल किया है। सौरभ और अर्पित के जो पिता है वो स्कूल में शिक्षक भी हैं। पीलीभीत से ये खबर सामने आ रही है। एक ही स्कूल के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया। खाना शुरू कर दो। बस हो गया। खाना शुरू कर दो। तो पीलीभीत से देखिए खबर सामने आ रही है। बस हो गया। पीलीभीत बीसलपुर के ये दोनों छात्र, एक ही स्कूल में ये दोनों ही छात्र पढ़ाई करते हैं और दोनों ही छात्रों ने मेरिट लिस्ट में शामिल होकर जिले और स्कूल का नाम रोशन किया है। और ये दोनों ही छात्र एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं। दोनों ही छात्रों ने टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। दरअसल सौरभ गंगवार और अर्पित गंगवार बीसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र हैं। बालाजी कॉलोनी का रहने वाला इंटर का छात्र सौरभ गंगवार ने यूपी में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो वहीं पर रामनगर कॉलोनी के रहने वाले अर्पित गंगवार ने हाई स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। खाना शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के ग्रामीण इलाके के कुशाग्र ने नाम रोशन किया है। दरअसल यूपी बोर्ड के हाई स्कूल एग्जाम में दूसरा स्थान कुशाग्र ने पाया है। कुशाग्र पांडे ने यूपी बोर्ड में जिले का नाम रोशन किया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में
587 अंक पाकर दूसरा स्थान कुशाग्र ने प्राप्त किया है। इस बार कानपुर देहात के एक लाल ने कानपुर देहात जिले का नाम रोशन कर दिया है। वो लाल है कानपुर देहात के कुशाग्र पांडे, जो आर्यभट्ट विद्या इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं और उन्होंने कैसे उत्तर प्रदेश में सेकंड स्थान प्राप्त किया और कैसे इस ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई करके अपने आप को आगे बढ़ाया। हम इनसे जानते हैं कि कैसे जो है इन्होंने शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की और कैसे इस कड़ी मेहनत के बाद ये सेकंड स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश में। कुशाग्र जी क्या कहाँ के रहने वाले हैं और पिताजी का नाम क्या है? मेरा नाम कुशाग्र पांडे है और मेरे पिताजी का नाम श्री राजेश कुमार पांडे है और मैं मंगलपुर कानपुर देहात का निवासी हूँ। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक प्राइवेट अध्यापक हैं। अच्छा, तो आपने जो ये प्राइवेट अध्यापक हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, पढ़ाई की सुविधाओं का बड़ा अभाव रहता है, ऐसे में आपने कैसे पढ़ाई की? मेरे पिताजी ने मुझे किसी भी चीज़ की ऐसी फील नहीं होने दी है कि कमी है। मुझे उन्होंने सारी सुविधाएं प्राप्त कराई पढ़ने की। ये पढ़ाई की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुई? और माता पिता मुझे सभी बचपन से लेकर अभी तक गाइड करते आए हैं। आप उत्तर प्रदेश में आपका दूसरा स्थान आया है, आप हाई स्कूल के छात्र हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी है और इसका धन्यवाद किसे देना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसका धन्यवाद अपने विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ और अपने माता पिता बड़े भाई बहन सबको देना चाहूँगा। आगे पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का क्या सपना है? जैसे मैंने हाई स्कूल में टॉप किया ऐसे मैं इंटर में दोबारा से टॉप करूं और मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहता हूं। कानपुर देहात से दीपक सिंह चौहान, भारत समाचार। और शाहजहांपुर में भी टॉप 10 में इंटर के एक छात्र ने अपनी जगह बनाई है, जहां पर अनिकेत पांडे को प्रदेश के टॉप 10 में 5वीं रैंक मिली है। अनिकेत पांडे को 96.6% अंक मिले हैं, तो वहीं पर अनिकेत की सफलता से घर वालों में खुशी का माहौल है। शाहजहांपुर के अनिकेत को 5वां स्थान मिला है। घर वालों में खुशी की लहर, ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। किस तरह से तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो सेलिब्रेट इस लम्हे को। सर, इसका श्रेय हम अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को देना चाहेंगे, जिन्होंने लगातार मुझे गाइड किया, मुझे सपोर्ट किया और जहाँ पर भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाया। तो इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूँगा और स्पेशली अपने टीचर्स को, जिन्होंने हर पल पर मेरा साथ दिया। और कानपुर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में कानपुर के शिवाजी इंटर कॉलेज अर्रा की छात्राओं ने कानपुर में टॉप किया है। इंटर में अर्चिता वर्मा ने 96.2% अंक और हाई स्कूल में अदिति दुबे ने 96.5% अंक हासिल कर कानपुर में टॉप किया। यूपी बोर्ड इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाओं के रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुके हैं, इंतजार खत्म हो चुका है। हम इस वक्त कानपुर के शिवाजी इंटर कॉलेज में मौजूद है, जहां से हाई स्कूल और इंटर की 2 छात्राएं हैं जिन्होंने कानपुर में टॉप किया है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है। बेटा, क्या नाम है आपका? अर्चिता वर्मा। अच्छा, आपने 96.2% नंबर प्राप्त किए हैं नतीजों में, किसे श्रेय देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो अपने टीचर्स को जिन्होंने इतना अच्छे से हमको पढ़ाया, और फिर फैमिली जिसने पूरा सपोर्ट किया है, और मेरी दी है जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने हर चीज़ में मेरा साथ दिया, और टीचर्स बहुत ज़्यादा जिन्होंने सपोर्ट किया। पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ थी जिसका सामना आपको करना पड़ा? चुनौतियाँ तो काफ़ी थी, लेकिन वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं हुई थी क्योंकि सारे टीचर सपोर्ट करते थे। तो हर चीज़ जो नहीं समझ में आती थी तो वो सारी चीज़ें वो लोग समझाते थे अच्छे से, एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे पढ़ाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होती थी पढ़ाई। अच्छा, आगे क्या बनना चाहती हैं आप? IIT की तैयारी कर। IIT की तैयारी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमारे साथ में इंटर की कानपुर टॉपर अर्चिता थी, जिन्होंने जो है 96.2% नंबर जो है वो प्राप्त किए हैं नतीजों में। हमारे साथ में हाई स्कूल की टॉपर भी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? अदिति द्विवेदी। अदिति जी, आपने जो है हाई स्कूल में टॉप किया है कानपुर में, 96.5% मार्क्स लाए हैं, किसे श्रेय देंगी? मैं अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को सबसे पहले श्रेय देना चाहती हूँ। अच्छा, आगे क्या बनना चाहती हैं? मैं UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ आगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर।
और मथुरा में कृष्णा झा ने 10वीं कक्षा में उत्तर प्रदेश में तीसरी रैंक प्राप्त की है, जिसके बाद उनके गांव में खुशी का माहौल है। तो वहीं पर कृष्णा की सफलता से कृष्णा के माता पिता भी काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी मेहनत करे तो कर सकता है, और इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं रोज़ाना 4 से 5 घंटे पढ़ता था और मेरे गुरुजनों ने और मेरे माता पिता ने इसके लिए मेरा पूरा सहयोग दिया और मुझे हमेशा मोटिवेट किया और बस यही किया। मेरी 10th क्लास में 97.67% आई है और इसके लिए मेरे गुरुजन और मेरे माता पिता ने जो किया वही। तो देखिए यूपी बोर्ड का रिजल्ट सामने आ गया है और यूपी बोर्ड का जो परिणाम है उसके जो टॉपर्स हैं वो हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। यूपी बोर्ड 10वीं के टॉपर, यूपी बोर्ड 12वीं के जो टॉपर हैं तमाम किस तरह से उनके घरों में खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से इन तमाम छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। पहला, दूसरा और तीसरा जो स्थान है इन छात्रों ने प्राप्त किया है संयुक्त रूप से, जिनके नाम हम देखिए यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के जो टॉपर्स हैं उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो संयुक्त रूप से पहला, दूसरा, तीसरा जो स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हैं उनकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करते हैं बांदा की अनुराधा गुप्ता ने इंटर में 6वां स्थान पाया है। सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की छात्रा है अनुराधा गुप्ता और इन्होंने 96.4% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। शहर के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की छात्रा है अनुराधा। तो 96.4% अंक पाकर 6वां स्थान इस समय मौजूद हैं सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में। सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की अनुराधा गुप्ता ने इंटर में उत्तर प्रदेश में 6वीं रैंक हासिल की है। वो बिटिया प्रतिभा बांदा की हमारे साथ है। अनुराधा, किस तरीके से बेटा आपने आज आप इस मुकाम में हैं? ये मैं अपने मम्मी पापा के सहयोग से इस मुकाम पर पहुंच पाई हूं और इस पर मैंने कोशिश पूरी की थी कि हो जाए सिलेक्शन, तो इस पर मैंने पढ़ा है और नोट्स मैंने फोकस की है और जो बुक्स होती हैं उसके जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है उसके क्वेश्चन करके फिर आंसर बनाकर से पढ़ा है मैंने। आगे चल के मुझे IAS बनना है और UPSC की तैयारी करके इस पर प्रयास करूँगी पूरा कि इस पर हासिल हो जाए, कि जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे और जिनके माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे उनको, तो मैं उन्हें शिक्षा देना चाहती हूँ। बांदा से भारत समाचार के लिए राजनारायण तिवारी।